हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे शब्द विचार तथा उसके भेद। तो हम करेंगे शब्द विचार और उसके भेद। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वो हमारी और वीडियो का फ़ायदा भी उठा सके। चलिए शुरू करते हैं शब्द विचार तथा उसके भेद। ऐसा वर्ण समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। अर्थात अनेक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति यानी के जन्म के आधार पर। नंबर 2, रचना के आधार पर। नंबर 3, प्रयोग के आधार पर। नंबर 4, अर्थ के आधार पर। शब्द के 4 भेद होते हैं, लेकिन उनके भी अलग अलग भेद होते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। 1, तत्सम शब्द। 2, तद्भव शब्द। 3, विदेशी शब्द। 4, देशज शब्द। और ये क्या होते हैं, चलिए इनको समझते हैं। नंबर 1, तत्सम शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जो उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जैसे कि संस्कृत में होते हैं वैसे ही उन्हें हिंदी में प्रयोग किया जाता है, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कूप, पक्षी, पत्र, अम्बा, कलश आदि, ये ऐसे के ऐसे प्रयोग होते हैं। नंबर 2, तद्भव शब्द। हिंदी में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत शब्दों से हुआ है, हिंदी में इनका रूप बदल गया है, इन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे कुआं, पंछी, अम्मा, कलसा आदि। नंबर 3, विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं के हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। यह शब्द अनेक भाषाओं से आए हैं। आप देखते भी होंगे, जब हम अपनी भाषा आपकी कोई भी हो तो बोलते हैं तो उसमें कुछ शब्द हमारी भाषा से अलग होते हैं, तो वो विदेशी शब्द ही होते हैं। जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि भाषाओं के शब्द। नंबर 4, देशज शब्द। यह शब्द ऐसे शब्द हैं जो हिंदी के अपने हैं। आवश्यकता अनुसार यह शब्द हिंदी में जन्म लेते चले गए हैं। यह शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, खांसी, झटका, पेट, टमाटर, ठेला, बाजू आदि। नेक्स्ट, अभी तक हम कर रहे थे उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। अब हम करेंगे रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में भी। नंबर 1, रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो परंपरा से विशेष अर्थ देते चले आ रहे हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चा, महिला, पशु, रस्सी, झंडा, जमीन आदि। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर प्रत्येक खंड के अर्थ होते हैं, यानी कि इनके टुकड़े कर दो तो उनका भी कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री
प्रधान का भी अर्थ है और मंत्री का भी अर्थ है। लघु कथा, लघु प्लस कथा। चिड़िया घर, चिड़िया प्लस घर। उड़न खटोला, उड़न प्लस खटोला आदि। नेक्स्ट, योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द यौगिक तो होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे त्रिलोचन, त्रि प्लस लोचन, तो ये किसके लिए यूज होता है? शिव जी के लिए, यानी कि शिव के लिए। हिमालय, हिम जमा आल्य, ये विशेष पर्वतों के लिए यूज होता है। रघुपति, रघु प्लस पति, ये राम के लिए यूज होता है। तो ये विशेष हैं, इसलिए यह विशेष अर्थ देने के कारण योग रूढ़ हो गए हैं। नेक्स्ट, नंबर 3, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से बदलते नहीं हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट, नंबर 4, अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद होते हैं। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द। इन सब के बारे में आपने पहले पढ़ा ही होगा कि पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। नेक्स्ट, निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका अर्थ नहीं होता फिर भी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे पानी वानी, खाना वाना, चाय वाय आदि। अब यहाँ पर वानी, वाना, वाय ये सब निरर्थक शब्द हैं, क्योंकि ये इस टाइप से यूज हुए हैं कि इनका कोई मतलब नहीं होता। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।